भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग दर्शन के तीसरे पाद को यानी विभूति पाद को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। 13वें सूत्र में 3 परिणामों की चर्चा, 3 परिवर्तनों की चर्चा हो रही है। धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। और तीनों परिणामों की चर्चा करके, तीनों के बारे में बता करके महर्षि वेदव्यास ने एक विशेष बात कही है जो समझने योग्य है। वो कहते हैं यद्यपि हमने 3 परिणाम बताए, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम, वास्तव में परिणाम तो एक ही होता है यथार्थ रूप में। क्यों? क्योंकि वस्तु एक ही है। एक है तो एक ही के रूप में रहेगा। चाहे उस वस्तु को आप धर्मी बोलो, उस वस्तु को गुणी बोलो, या उस वस्तु को आप धर्म बोलो, उस वस्तु को गुण बोलो, एक ही बात है। क्योंकि धर्म और धर्मी या गुण और गुणी कोई अलग अलग नहीं है। ये सारे शब्द बौद्धिक स्तर पर चलते हैं, बुद्धि में चलते हैं, बुद्धि में रहते हैं, मन में रहते हैं। मन तक ये शब्द श्रृंखला रहती है और ये समझ, ये ज्ञान भी मन तक ही रहता है। सुनने वालों के पास में, वहां पर भी बुद्धि में, और सुनाने वालों के पास में, वहां पर भी बुद्धि में। और वस्तु जिस स्थान पर है वो वस्तु अपने स्थान पर है। वस्तु के रूप में वो एक ही वस्तु है। वहां कोई धर्म अलग, धर्मी अलग नहीं है, गुण अलग, गुणी अलग नहीं है, थिंग अलग और क्वालिटीज अलग नहीं है, सब एक ही है। इसलिए कहा परमार्थ रूप में, यथार्थ रूप में, वास्तविक रूप में जब इसको देखते हैं तो एक ही है। फिर भी हम जो अलग अलग करके वर्णन करते हैं, स्वयं के समझने के लिए भी ऐसा हम करते हैं और दूसरों को समझाने के लिए भी ऐसा करते हैं। तो ये बौद्धिक स्तर पर अलग अलग करके बोला जाता है, यथार्थ स्वरूप में एक ही है। इसलिए परिवर्तन एक ही होता है। और वो परिवर्तन भी कैसा होता है इसकी चर्चा महर्षि वेदव्यास ये कर रहे हैं कि एक होता है भाव और एक होता है द्रव्य। भाव शब्द से द्रव्य का जो बाह्य स्वरूप है, बाहर का जो ढांचा है, बाहर की जो आकृति है, इस आकृति को भाव शब्द से यहां पर प्रस्तुत करना चाहते हैं। और जो द्रव्य में जो बदलाव नहीं होता है वो वस्तु के रूप में बताया जा रहा है। तो वस्तु अपने आप में जैसी है वैसी रहेगी, वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होंगे, पर उस वस्तु का जो बाह्य ढांचा है, उसकी जो बाह्य आकृति है, वो जो शेप के रूप में दिखा है वही बदलता रहता है। इस बात को समझाने के लिए महर्षि वेदव्यास ने ऐसा उदाहरण दिया है जो उदाहरण को सुन करके हर व्यक्ति समझ सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति, मनुष्य नहीं होगा उस उदाहरण को ना समझे, बशर्त भाषा आनी चाहिए। तो जिस भाषा में हम लोग समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, इस भाषा को आप सब जानते हैं, कोई अनजान नहीं है। ये अलग बात है, आप में से कोई अंग्रेज हो तो अलग बात है, यूरोपियन हो अलग बात है, अमेरिकन हो अलग बात है, या और किसी कंट्री का हो जो इस लैंग्वेज को नहीं जानता हो, उसकी बात तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन इस भाषा को जो जानते हो सब इस बात को समझ सकते हैं। ऐसे उदाहरण को यहां प्रस्तुत किया जा रहा है जो बहुत सरल है। तो महर्षि वेदव्यास क्या कहना चाहते हैं देखिएगा। वो कह रहे हैं यथा सुवर्ण भाजनस्य भित्वा अन्यथा क्रियमाणस्य भाव अन्यथात्वं भवति न सुवर्ण अन्यथात्वम इति। बहुत सरल उदाहरण दिया है।
सुवर्ण शब्द सोने के लिए, गोल्ड के लिए आता है। संस्कृत में सुवर्णम कहते हैं, अर्थात गोल्ड यानी सोना, जो आजकल जिसका भाव आसमान पर है, ऐसा सोने खरीदने वालों को लगता है। क्यों जी, सही बात है ना? सुवर्ण जो है ना, उसके भाव जो है आसमान पर है, ऐसा सुवर्ण को, सोने को खरीदने वाले समझ रहे हैं। तो सुवर्ण जो है, जो जिस स्वरूप में उसका जो द्रव्यत्व है वो वैसा का वैसा रहता है, अनचेंजेबल है। याद रखना, सुवर्ण हमेशा सुवर्ण रहेगा। सुवर्ण जो है वो दूसरे धातु के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। मतलब आज गोल्ड है तो कल को वो सिल्वर बन जाएगा, ब्रॉन्ज बन जाएगा, ऐसा नहीं है। गोल्ड है तो गोल्ड ही रहेगा ना, और सिल्वर है तो सिल्वर ही रहेगा, ब्रॉन्ज है तो ब्रॉन्ज ही रहेगा। तो ये जो द्रव्य का द्रव्यत्व है, द्रव्यपना है, वो अनचेंजेबल है, वो सेम वैसा का वैसा रहेगा। फिर ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये क्या हो रहा है? इसी परिवर्तन को कह रहे हैं भाव, यानी बाहर का शेप। वो कह रहे हैं सुवर्ण भाजनस्य, भाजन कहते हैं पात्र को। पहले तो सोने के पात्र होते थे। आपने कभी सुना है कि सोने की कढ़ाई में खीर बनाते थे? हाँ, खीर जो है सोने की कढ़ाई में बनाते थे। उत्तम खीर जिसको कहा, यानी भारतीय भोजनों में सबसे उत्तम भोजन माना जाता है खीर। गाय का दूध हो, बढ़िया चावल हो, जो आयुर्वेद ने कहा है ना, आयुर्वेद में जिस चावल को जो सर्वोत्कृष्ट माना है, षष्ठी चावल, जो 60 दिन में पकते हैं। तो उत्तम चावल हो, उत्तम दूध हो, उत्तम पात्र हो। अब पात्र कौन सा हो उत्तम? तो कहते सुवर्ण पात्र। तो कह रहे हैं सुवर्ण भाजनस्य, कोई कढ़ाई है या कोई बटलोई है सुवर्ण का, सोने का। देखिएगा, ये जो भारत को आप लोग सुना करते हैं ना, सोने की चिड़िया हुआ करती थी भारत, सोने की चिड़िया हुआ करता था, जो भी बोलते हैं आप या सुनते हैं, इसका यही तात्पर्य था कि उस जमाने में लोग जो है दिल से अमीर होते थे, दिल से, अंदर से। और आज जो है अंदर से गरीब है और बाहर से अमीर है। बुरा मत मानना, कहने का अभिप्राय है कि उस जमाने में सुवर्ण पात्र होते थे। कहीं जाते हैं तो कोई कोई व्यक्ति जो है ना, सिल्वर के पात्र में खिलाते हैं, चांदी के पात्रों में। कभी कभी हम कह देते हैं, हम तो जहां भी जा रहे हैं तो सिल्वर में खिला रहे हो, कोई तो खिला दो सोने के पात्र में। बाबा जी, खिलाने को तो खिला सकते हैं, पर डर लगता है आज हमको, डर लगता है कि सुवर्ण पात्र, इसके पास थालियां सुवर्ण के हैं, तो फिर पता नहीं कल क्या होगी, रात को क्या हो जाएगा। खैर, कहने का अभिप्राय ये है, ये जो सुवर्ण पात्र हैं उस जमाने में बहुत हुआ करते थे, तो उसी का उदाहरण दे रहे हैं। सुवर्ण भाजन, भाजन का मतलब पात्र। यदि सुवर्ण सोने का जो सोने की थाली है या बटलोई है, वो कोई पात्र है, उसको भित्वा, उसको तोड़ दो। तोड़ करके क्या कर दो? अन्यथा क्रियमानस्य, अन्यथा मतलब बदल दो उसको। कुंडल बना दो, कड़ी बना दो, चूड़ियां बना दो उसको, या कमरबंद बना लो, या कोई हार नेकलेस बना दो, कुछ भी बना दीजिएगा। तो कह रहे हैं सुवर्ण के थाली को तोड़ करके अन्यथा क्रियमानस्य, उसको बदल दिया आपने, भाव अन्यथात्वम भवति, उसका भाव बदलता जाएगा। भाव का मतलब उसका बाह्य स्वरूप, बाह्य स्वरूप का मतलब उसका जो शेप, उसकी जो आकृति, केवल आकृति बदलती रहेगी। न सुवर्ण अन्यथात्वम, सोने में कोई बदलाव नहीं होगा। सोना तो हमेशा सोना, खरा सोना ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं, अनचेंजेबल है। सुवर्ण हमेशा सुवर्ण के रूप में रहेगा। जो आजकल जो बनाते हैं, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। वो मार्क, ये मार्क, वो मार्क वाले
आते हैं बहुत सारे, इतने कैरेट का, इतना उसका, मेरे को उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं जी ये मार्क है तो समझ लेना ये ओरिजिनल है। पर पता नहीं बाद में क्या ओरिजिनलिटी उसमें रहती है नहीं रहती है, भगवान जाने, वो बनाने वाले जाने। लेकिन मैं वो स्थिति बता रहा हूं, अगर पूरी ईमानदारी से उसमें कोई मिक्स ना करें, जैसा सोना है वैसा ही लेकर के बिना मिक्स किए अगर उसको बदलते जाओ, कड़े के रूप में, कुंडल के रूप में, कमरबंद के रूप में, नेकलेस के रूप में, किसी भी रूप में उसके आभूषण बना दीजिएगा, आभूषण अलग अलग बन जाएंगे, अलग अलग शेपों में रहेंगे, अलग अलग आकृति में रहेंगे। ये जो अलग अलग शेप आकृतियां हैं, इसी को भाव शब्द से कह रहे हैं। तो भाव अन्यथात्वम, सुवर्ण का जो भाव है वो बदलता जाएगा, न सुवर्ण अन्यथात्वम, सोने में कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये जो बदलाव हो रहा है ना, ये जो परिवर्तन हो रहा है, वो एक ही परिवर्तन है। सोने के पात्र को आप तोड़ करके उसको पिघला करके आपने कुंडल बना दिया, एक ही तो परिवर्तन है। अब कुंडल को तोड़ करके कड़ा बना दिया, एक ही तो परिवर्तन है। कड़े को तोड़ करके कमरबंद बना लिया आपने, एक ही तो परिवर्तन है। कमरबंद को तोड़ करके उसको पिघला करके आपने नेकलेस बना दिया, एक ही तो परिवर्तन है। फिर ये तो तीन तीन परिवर्तन बता रहे हो, तो कह रहे हैं ये सब समझने के लिए, ये सब समझने के लिए है, और इन सबको समझ करके हमें आगे बढ़ना है। क्यों समझना है जी हमको? और नहीं समझेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? वैसे ही बातें ऐसे लग रहा है कि हम योग से भटकते जा रहे हैं, पता नहीं कहां ले जा रहे हैं, कि जहां हम योग को समझने के लिए बैठे हैं, ये सोने की बात कर रहे हैं, सुवर्ण की बात कर रहे हैं, ये परिवर्तन की बात कर रहे हैं, वो परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ये धर्म परिणाम की बात कर रहे हैं, लक्षण परिणाम की बात कर रहे हैं, अवस्था, इन सब बातों की क्या आवश्यकता है हमें योग में? ऐसा किसी को लग सकता है, और ऐसा विस्तार करके फिर बोल रहे हैं एक ही परिवर्तन होता है। फिर ये सब क्यों बोला जा रहा है? ये प्रपंच किसके लिए? ये सब आत्मा के लिए, आत्मा के सुख के लिए, आत्मा की शांति के लिए, आत्मा की तृप्ति के लिए, आत्मा के संतोष के लिए, आत्मा की निर्भयता के लिए, आत्मा की स्वतंत्रता के लिए। इन बातों को अगर समझें, सुनने को, सुनाने को ऐसे लगते हैं ये व्यर्थ की बातें, हाँ व्यर्थ की बातें लग रहे हैं, लेकिन ये व्यर्थ की बातें बिल्कुल नहीं है। अगर व्यर्थ की बातें तो महर्षि पतंजलि सूत्र क्यों बनाते? व्यर्थ की बातें हैं तो महर्षि वेदव्यास इतने लंबा चौड़ा भाष्य क्यों करते हैं? बिल्कुल व्यर्थ नहीं है। इन सारी बातों को समझ लेने से आत्मा को शांति मिलती है। क्या शांति मिलती है? उसको पता रहता है ये जो शरीर है ना मेरा, इसमें धर्म परिवर्तन होता है, ये समझ में आएगा। इसमें लक्षण परिवर्तन होता है, लक्षण परिणाम होता है, इसमें अवस्था परिणाम होता है। जब आदमी को शारीरिक परिणामों के बारे में पता लग जाए, शरीर में धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्म परिणाम हो रहा है, धर्मों में बदलाव हो रहा है, अवस्था परिणाम हो रहा है, लक्षण परिणाम हो रहा है, ये सारे परिणामों को शरीर में लागू करे ना, जो यहां पर पढ़ रहे हैं सारे परिणामों को शरीर में जब लागू करेगा ना, उसको शरीर के प्रति जो मोह है, जो लगाव है, अटैचमेंट है शरीर के साथ में, और जब शरीर छूटता है तो जो दुख होता है, कष्ट होता है, जो पीड़ा होती है, सब बंद हो जाएंगे। हाँ, ये तो होना ही है, ये परिवर्तन होना ही है। जब आदमी इन परिवर्तनों को सोच करके, विचार करके दिमाग में बिठा लेता है, इन फ्यूचर में होने वाले परिवर्तनों को आज वर्तमान में समझ ले, मेरी बातों को पकड़ना, इन फ्यूचर में, भविष्य में होने वाले परिवर्तनों को आज समझ ले व्यक्ति। जब आज वो व्यक्ति इन परिवर्तनों को समझ लेता है, तो निकट भविष्य में शरीर में कोई भी बदलाव आ जाए उसको नवीन नूतन नहीं लगेगा, क्योंकि उसको पहले से पता था ऐसा तो होना ही था। जब हम सब लोगों के शरीरों में देख रहे हैं ऐसे ही परिवर्तन मेरे शरीर में होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो शरीर है तो होगा। जब ये परिवर्तन अपने शरीर में समझ लेता है व्यक्ति, तो उसको दुख कैसे होगा? जब उसको पहले से पता ही है तो इसको टूटना ही है, इसको फूटना ही है,
इसको बिगड़ना ही है, इसमें इस अवस्था में पहुंचना ही है। वृद्धावस्था तो आनी आनी है, प्रौढ़ अवस्था तो आनी आनी है। तो जब ये बात उसको समझ में आएगा तो उसको दुख क्यों होगा, कष्ट क्यों होगा? नहीं हो सकता व्यक्ति को। तो ये सारे परिवर्तनों को जब व्यक्ति समझ लेता है तो शरीर के परिवर्तन भी समझ में आता है उसको, और उसके पास जो संपत्ति है, जो धन है, जो प्रॉपर्टीज है उसके पास में, जो जमीनें हैं, कुछ भी है उसके पास में, उनमें भी तो बदलाव आएगा। जब शरीर में बदलाव आएगा तो उन सब में बदलाव आएगा। आज जो वर्तमान में दिख रहा है उसके पास, मेरे पास इतना है, तो कल को तो अतीत में तो जाना पड़ेगा ना। मेरी बात समझ रहे हो ना? अतीत में तो उसको जाना पड़ेगा। आज वर्तमान में है तो कल को अतीत में जाना पड़ेगा। अगर अतीत में गए तो फिर अनागत में भी आ जाएगा, फिर अनागत से वर्तमान में भी आ जाएगा। तो ये सारे के सारे लक्षणों को समझ लेगा तो उसके पास जो संपत्ति है उसके बारे में भी समझ में आएगा, ये जो शरीर की संपत्ति है इसके बारे में भी समझ में आएगा, और उसको आत्मा के बारे में भी समझ में आएगा। ये सारे के सारे लक्षण, ये सारे के सारे धर्म, ये सारी की सारी अवस्थाएं इनमें तो हो रही है, लेकिन आत्मा में तो नहीं हो रहे। ये बदलाव, ये परिवर्तन, ये परिणाम जो है इन सब में हो रहे हैं, लेकिन आत्मा में तो हो नहीं रहे हैं। तो आत्मा भी तो समझ में आएगा। जब आत्मा समझ में आएगा फिर आत्मा से संबंधित दुख क्यों होगा उसको? बिल्कुल नहीं होगा। आज दुख इसलिए होता है क्योंकि उसको आत्मा के बारे में पता नहीं, उसको शरीर के बारे में पता नहीं, उसको अपनी संपत्ति के बारे में पता नहीं, उसको किसी के बारे में पता नहीं लग रहा है। क्योंकि दुख वहां होता है जहां पता नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है। तो इस बात को हम सबको समझना है। तो ये व्यर्थ की बातें नहीं है। इतना जो विस्तार यहां पर किया जा रहा है, ये विस्तार जानबूझ करके किया जा रहा है, ताकि इस विस्तार को जान करके, समझ करके, इस विस्तार को अपने जीवन के साथ हम जोड़ ले, अपनी संपत्ति के साथ जोड़ ले। हमारे साथ जो जो जुड़े हुए हैं उन समस्त पदार्थों के साथ, चाहे जड़ वस्तुएं हो या चेतन वस्तुएं हो, लिविंग बीइंग, लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, जो मेरे साथ जुड़े हुए उन सबको हम इजीली, बहुत सरलता से समझ करके बहुत सारे दुखों से हम मुक्त हो जाएंगे। जीते जी शरीर में रहते हुए हम मुक्ति जैसा सुख को प्राप्त कर सकते हैं। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। जीते जी शरीर में रहते हुए जैसे मुक्ति में मुक्त आत्मा, जो मुक्ति में गए हुए हैं ऋषि लोग, जो मुक्ति में रह करके मुक्ति का आनंद ले रहे हैं, जैसे मुक्ति का आनंद मुक्ति में रहते हुए मिलता है, ऐसे ही शरीर में रहते हुए जीते जी व्यक्ति मुक्ति जैसा आनंद ले सकता है। इन सब बातों को जान करके, समझ करके, जब आदमी को संतोष मिल जाता है, उसको संतुष्टि प्राप्त हो जाती है इन सारी बातों को समझ करके, फिर वो किसी से कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है, कोई अपेक्षा नहीं रखता। ये तो होना ही है, ऐसा तो होना ही है, आई नो, मेरे को पता है। जब ये बातें सारी उसके सामने आ जाती है तो उसको, उसके जीवन में एक्सपेक्टेशंस जो है ना, वो धीरे 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 कम होते होते एक दिन जरूर आएगा जीरो एक्सपेक्टेशन। देयर इज नो एक्सपेक्टेशन, कोई अपेक्षा नहीं रहेगी। जब अपेक्षा नहीं रहेगी फिर उस आदमी को क्या संतोष मिलता है और क्या संतोष का आनंद मिलता है, उस स्थिति में वो मुक्ति जैसा अनुभव करता है। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए सारी बातें हमें समझना है। तो ये कहना चाह रहे हैं, जैसे सुवर्ण में, सोने में अलग अलग बाह्य परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन आंतरिक परिवर्तन नहीं हो रहा है। सुवर्णत्व हमेशा सुवर्णत्व के रूप में, सोने का सोनापन जो है वो वैसा का वैसा रहेगा। सुवर्ण में, सोने में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, केवल उसका शेप बदल रहा है। ऐसे ही दुनिया के समस्त पदार्थों में जो बदलाव हो रहा है, यही भाव अन्यथात्व है। यही भाव का मतलब बाह्य स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है, आंतरिक रूप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यही बात यहां पर महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं। तो देखिएगा, यथा सुवर्ण भाजनस्य भित्वा अन्यथा क्रियमाणस्य भाव अन्यथात्वं भवति, न सुवर्ण अन्यथात्वम। ये बात स्पष्ट हो गई है कि सुवर्ण में, सोने में बाह्य परिवर्तन होता है, सुवर्णपन में, सुवर्णत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से मन में भी ऐसे ही होता है, ठीक इसी प्रकार से शरीर में भी ऐसा ही होता है।
ठीक इसी प्रकार से समस्त पदार्थों में ऐसा ही होता है। ये प्रसंग को पूरा करके एक प्रश्न के तौर पर महर्षि वेदव्यास ने आगे प्रसंग प्रारंभ किया है। इस बात को हम आगे समझने का प्रयत्न करेंगे। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः